अपना ध्यान रखी तू पुत्र, ये नहीं कि तू कनाडा जाकर अपने माँ पियो को ही भूल जाए। नहीं मम्मी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ, यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, फिर वहां से कनाडा की फ्लाइट लेनी है। कहीं ऐसा ना हो फ्लाइट ही छूट जाए। अपने माता पिता के पैर छूकर मनप्रीत पंजाब से सीधा पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन उसका वो एजेंट तो उसकी टिकट लेकर वहां आया ही नहीं। उसका इंतजार करते करते उसे 4 घंटे लग गए। अब मनप्रीत को समझते देर नहीं लगी कि उस एजेंसी ने उसके साथ फ्रॉड किया है और कनाडा भेजने के नाम पर उससे पूरे 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। लेकिन अब वो ऐसी हालत में पंजाब वापस लौटता तो सब उसका खूब मजाक उड़ाते। मैं तो इतनी सेखी झाड़ कर आया हूँ पंजाब में कि मैं कनाडा जा रहा हूँ और अब कैनेडियन बनकर ही लौटूंगा। लेकिन अगर ऐसे वापस लौटा तो मेरे दोस्त तो मेरी खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अब क्या करूं, वापस ऐसे गया तो पिंड विच थू तो हो जाएगी। अब वो सोच में पड़ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। फिर दिल्ली में ही किराए का कमरा लेकर वो वहाँ रहने लगता है। फिर 6 महीने बाद वो वापस पंजाब लौटा और इस बार अपने साथ एक गोरी मेम को भी लेकर आया। सूट बूट में गोरी मेम के साथ आए मनप्रीत को देख गांव के लोग उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। हाय मेरा पुत्र, 6 महीने बाद ही कनाडा से लौट आया, और ये दूध जैसी गोरी चिट्टी कुड़ी कौन है तेरे नाल? मेरा नाम ऐना है और मैं कनाडा से मनप्रीत के संग शादी मना कर आए हैं इसके मॉम डैड से आशीर्वाद लेने। आप इसकी मम्मी है ना? पैरी पौना मम्मी जी। हे शादी, मेरी अंग्रेजन बहू आ गई। कभी उसकी चाची सास भी वहाँ आ जाती है। हाय नहीं, अपनी सास दे पैरी छुएगी, मेरे भी तो छू, मुझे भी तो पता चलेगी अंग्रेजन पैरों में पड़कर कैसे लगते हैं। हे ओल्ड लेडी, ये क्या अंग्रेजन लगा रखा है? यू ओल्ड लेडी। ओए ये क्या ओल्ड लेडी लगा रखा है? मैं भी तेरी सास ही लगती हूँ। दो सास? ये कैसे हो सकता है? मनप्रीत, तुम्हारे पापा 2 शादी मनाया? अरे नहीं बहू, ये तेरी चाची सास है। कोई बात नहीं, अपने पंजाब के ससुराल में रहेगी ना तो सब समझ आ जाएगा। माँ हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए, कुछ दिन बाद ऐना की एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है तो हमें वापस कनाडा लौटना है। क्या ये भी बिजनेस करती है? यस, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा तो तेरी कोई बहन भी है क्या तेरी तरह गोरी चिट्टी और पैसे वाली? क्या चाची, अब इसे आराम करने तो, हम लोग बहुत थक गए हैं। हाँ, बस 2 मिनट रुक, मैं अपनी बहू की आरती उतार लूं। अपनी बहू की आरती उतारने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर मनप्रीत ऐना से, बस ऐसे ही अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से सबको बेवकूफ बनाती रहना, और सुन एक्टिंग ठीक से नहीं की ना तो पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर तूने मेरे पैसे ना दिए ना तो तू जानता नहीं है मुझे, बहुत बड़ी चीज हूँ मैं, दिल्ली की डॉन कहते हैं लोग मुझे। हाँ ऐसी भाषा से लगती भी हो। अरे मेरी माँ दे दूंगा, बस एक बार चाची और उनका बेटा हनी मुझ पर कनाडा जाने के लिए दबाव बनाए और खुद ही 40 लाख मुझे दे दे। फिर अगले दिन, बहू आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, कुछ बढ़िया सा कैनेडियन डिश बना दे अपनी पहली रसोई में जो भी तुझे आता हो। जी माँ जी, हम अभी बनाकर लाता है। ये कहकर ऐना रसोई में चली गई। आज तो कनाडा की कोई डिश बनेगी, वाह वाह मजा आ जाएगा। कनाडा तो नहीं जा सकी लेकिन कैनेडियन डिश ही खा लूंगी। उधर रसोई में परेशान ऐना सोचती है, इंडियन तो ठीक से मुझसे बनता नहीं, कनाडा का क्या खाक बनाऊंगी, अब क्या बनाऊं? हाँ आइडिया। ऐना खूब सारा सैलेड काट लेती है, फिर उसमें मेयोनीज सॉस मिलाकर उसके अंदर चाट मसाला डाल देती है। लो बन गई कैनेडियन डिश। कुछ देर बाद वो सबको वो परोसती है। ये लो मम्मी जी, कैनेडियन फूड है। ये घास फूस, अरे ये तो हमारे यहाँ की गाय भैंस खाती है। खैर तूने इतने प्यार से बनाया तो खा लेते हैं। अब अगले कुछ दिन तक वो वहीं रहते हैं। बताओ ना भाभी, आप दोनों कहाँ मिले थे? हम लोग एफिल टावर घूमने गए थे, वही हमको मनप्रीत मिला। लेकिन एफिल टावर तो पेरिस में है ना, ये कनाडा कब से आ गया? अच्छा, ये कनाडा और पेरिस अलग अलग है क्या? मुझसे पूछती है। बताओ, जिसने दिल्ली के बाद पहली बार कोई दूसरी स्टेट आज तक देखी है तो वो ये है, पंजाब है। अरे वो हम पेरिस घूमने गया था ना, तो मनप्रीत भी आया था ऑफिस के काम से, वही हम दोनों मिले और दोनों को प्यार हो गया। उधर मनप्रीत का कजन सनी उससे, यार मनप्रीत मुझे भी ले चल अपने नाल कनाडा, 30-40 लाख तो मैं खर्च कर दूंगा, मेरी भी कोई सेटिंग बना देना यार। अगर मैं भी वहीं सेटल हो जाऊं तो मुझे भी ऐसी गोरी में मिल जाएगी, और मैं ही नहीं मेरा दोस्त है ना अमृतसर वाला, वो भी जाने के लिए तैयार है। ये सुनकर मनप्रीत मन ही मन बड़ा खुश हुआ और ऐना से जाकर बोला, अरे वाह, मैं तो एक चिड़िया फंसाने आया था, लेकिन यहाँ तो और भी फंसने के लिए तैयार है। अब बस कुछ दिन और फिर पैसे लेकर हम हो जाएंगे फुर, और तेरी पेमेंट भी डबल। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अपने भाई को यूं बेवकूफ बनाना सही है क्या? मुझे भी तो किसी ने ऐसे बेवकूफ बनाया था ना। पिछले 6 महीने मैंने कैसे बिताए हैं मैं ही जानता हूँ। पहले तो मन आया कि सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर माँ बाप का ख्याल आ गया।
लेकिन अपनी चाचा चाची के बेटे के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि चाचा ने भी मेरे पापा को बिजनेस में खूब उल्लू बनाया, साथ ही उनकी काफी जमीन भी हड़प ली, इसीलिए आज तक हम गरीब और वो अमीर रह गए। बस अब कुछ दिन और फिर वापस चलते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिन बाद मनप्रीत भाई मेरे साथ चलो, माने कहा है ऐना भाभी पहली बार अपने पंजाब के ससुराल में आई है, तो उनको कुछ कपड़े दिला दूं। चलो भाभी को ले चलते हैं, वो अपनी पसंद के कपड़े ले लेंगी। सनी ऐना और मनप्रीत के साथ शॉपिंग के लिए चल पड़ता है। तभी रास्ते में मनप्रीत की नजर उस आदमी पर जाती है जिसने उसे कनाडा भेजने का वादा करके उससे 20 लाख रुपए लूट कर भाग गया था। अरे गाड़ी रोक सनी, जल्दी रोक। क्या हुआ वीरा? अरे तू रोक तो जल्दी। मनप्रीत जल्दी से उस लड़के के पास जाकर उसकी पिटाई करने लगता है। अरे भाई माफ करो, मुझसे गलती हो गई, अब मेरी जान छोड़ो और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अपना पूरा पैसा, वो भी कैश। 1 मिनट रुको, ये लो तुम्हारे पैसे, और पुलिस को कुछ मत बताना। वो मनप्रीत के सारे पैसे लौटा देता है। वीरे ये कौन है और ये पैसे? घर चल सब बताता हूँ। घर पहुंचकर मनप्रीत सबको सारी बात बताता है। सच तो यह है कि मैं कभी कनाडा गया ही नहीं, और मेरी बेइज्जती ना हो इसीलिए ऐना को अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आया, और ये भी मैंने ये बस सब अपनी जान बचाने के लिए किया। लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि चमक में अंधे मत बनो और इस कनाडा अमेरिका जाने वाले जाल से खुद को बचाओ। अरे तो फिर ये अंग्रेजन है कौन? मेरा नाम तो सुनैना है माँ जी, और मैं दिल्ली से हूँ, एक छोटी सी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। ये कहकर ऐना अपने बालों की विग अपनी सास के हाथों में रख देती है, जिसे देख सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। लेकिन इन दिनों में अब उन दोनों को आपस में भी प्यार हो जाता है, और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है, और दिल्ली की सुनैना का अब पंजाब में ससुराल बन ही जाता है। सुबह से ही हरजीत कौर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उनका बेटा परमीत जो कनाडा में रहता था वापस भारत तो आ गया, पर उसके साथ एक बिहारी लड़की भी थी जिसका नाम था रेखा। पर रेखा के लिए हरजीत कौर का गुस्सा क्यों था, ये बात तो आगे की कहानी में ही पता चलने वाली है। ओ अब बस भी कर हरजीत, वो कब से मुंडा माफिया मांग रहा है, और अब तो माफ कर दे। हमारा इकलौता मुंडा है परमीत, अगर उसने कनाडा में शादी कर भी ली तो इसमें इतना गुस्सा होने दी कौन सी गल है? क्या कहा आपने? गुस्सा होने की क्या बात है? अरे मैं अपने परमीत दा ब्याह एक पंजाबी कुड़ी से करती, पर ये बिहारी कुड़ी ले आया। तुसी नहीं जानते वो बिहारी है। हमारे पंजाबियों के रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी समझ नहीं। तुसी कह रहे हो कि गुस्सा ना होगा? मैं तो परमीत नाल बिल्कुल भी बात नहीं करनी, जिन्ना मर्जी मैनू मनाने की कोशिश करे। हाँ, परमीत और रेखा दोनों कनाडा में साथ पढ़ते थे, और वहीं दोनों की नौकरी भी साथ लग गई थी। फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। परमीत जानता था कि उसकी मम्मी हरजीत कौर कभी भी एक बिहारी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी, इसलिए परमीत ने रेखा से चुपचाप शादी कर ली। दोनों अब कनाडा में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वापस भारत आ गए। अब बात थी हरजीत कौर को मनाने की। रेखा भी इस काम में उसे पूरा सहयोग दे रही थी। रेखा तुम किचन में क्या कर रही हो? वो मम्मी जी ने हमें वो क्या कहते हैं आपकी पंजाबी में, खिड़की हलवा। हाँ, हम वो खिड़की हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना हम बहुत स्वादिष्ट खिड़की हलवा बनाकर ही रहेंगे। हम जानते हैं ये हलवा खाने के बाद मम्मी जी हमसे बहुत खुश हो जाएंगी। खिड़की हलवा? पर हमारे यहाँ तो कोई खिड़की हलवा नहीं बनता रेखा, तुमसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और रेखा पुत्र, और खिड़की हलवा नहीं कड़ा हलवा बोलते हैं। और परमीत पुत्र, तुम्हारी मम्मी ने रेखा को कड़ा प्रसाद बनाने के लिए बोला है। ओ अच्छा, कड़ा प्रसाद। रेखा तुम भी ना खिड़की हलवा नहीं कड़ा हलवा बोलते हैं, यानी कड़ा प्रसाद। सुनो जी, रेखा ने हलवा बना लिया तो बोलो ले आएगी, पता नहीं कैसे स्वाद बनाया होगा। ओ आहो जी, अरे अच्छा ही बना होगा। अब तू खुद ही स्वाद चख ले हरजीत, और तुझे भी अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। रेखा हलवे की कढ़ाई लाकर मेज पर रख देती है। एक ही तू तो पूरी कढ़ाई चुक ले आई। अब रेखा तुम पूरी कढ़ाई क्यों उठा लाई? वो मम्मी जी तो ठेठ बात बा, अगर रउआ हमरा हाथ से बनावल हलवा एक बेर चख लेबू तब फिर बार बार खाए के मन करे। हाँ, यही वास्ते हम पूरी कढ़ाई उठा लाए। अब आप चख के बताओ ये कैसन बनल बा। ई बिहारी बहुरिया ने कड़ा हलवा, पापा जी अब ठीक बोला ना? हाँ हाँ, और ठीक बोलिया पुत्र, जिंदी रहे। थैंक यू पापा जी। वैसे ठीक बनाएगी नहीं तो हम एक बार और कोशिश करके देख ले। आधी गलती समझ विच ही नहीं आंदी इसकी। हमरा से कोनो गलती हो गई लगा मम्मी जी? हाँ, गलती तो तेरे कोल हुई है जो तू इस घर विच व्याह के आई है। बताओ तो हुन इस नू की चौके चढ़ावा, जब इसको हमारे पंजाबियों के रीति रिवाज ही समझाने मुश्किल है। ओ कोई नहीं हरजीत,
और खाकर तो देख कि रेखा ने हलवा स्वाद बनाया हुए है। और रेखा पुत्र, ला मुझे कटोरे विच पा दे। परमीत के पापा और परमीत ने तो हलवे की बहुत तारीफ की, पर हरजीत कौर के मुंह से एक शब्द भी अपनी बहू के लिए तारीफ का नहीं निकला। ये बात रेखा अच्छी तरह समझ गई थी। रेखा ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और उनसे बात की। मम्मी, हमने बहुत कोशिश की अपनी मेहनत और प्रेम से अपनी सासू माँ को खुश करने की, पर मम्मी जी हमसे खुश नहीं हुई। उनको लगता है कि एक बिहारी लड़की पंजाबी बहू नहीं बन पाई। अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी कि हम क्या करें। देख बिटिया, भगवान पर भरोसा रख, उस सब कुछ ठीक कर दे ही। निराश ना हो बिटिया, तू उदास होगी तो हम भी यहाँ उदास रहेंगे। अच्छा, तेरी नौकरी का क्या हुआ, लगी क्या? हाँ मम्मी, हमने अप्लाई कर दिया है। देखो 1-2 दिन में कॉल आएगा वहां से। बाकी परमीत जी की नौकरी लग गई है, उन्होंने तो ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया है। चलो, ये बहुत अच्छी बात रही। अच्छा, हम आएंगे बहुत जल्दी तुमसे मिलने। ठीक है बिटिया? ठीक है मम्मी। अपनी मम्मी की बातों को सुनकर रेखा को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अपने आप को संभाला। अब उसने सोच लिया था कि वो अपने आप को एक बेस्ट बहू साबित करेगी, इसलिए उसने पंजाबी खाना बनाना शुरू कर दिया। वो रोजाना अपने मोबाइल फोन में तरह तरह के पंजाबी व्यंजन बनाने सीखती और किचन में उन्हें ट्राई करती। राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल और तो और आज उसने मक्का की रोटी और सरसों का साग भी बनाया था। रेखा को लगता था उसकी सास आज ये पंजाबी खाना देखकर बहुत खुश होगी। अरे वाह भाई वाह पुत्र, ओ आज तूने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है? अब तो पंजाबी बहू पूरी तरह से बन गई है। ओ पुत्र, इसमें कोई शक नहीं है। पापा जी, इस सफेद मक्खन भी डालकर खाइए और स्वादिष्ट लगेगा। हमने घर पर ही बनाया है। रेखा खाना बहुत टेस्टी बनाए। क्यों मम्मी, आपको कैसा लगा? हाँ ठीक ही है। एक सेकंड, ये नीलू इस वक्त फोन क्यों कर रही है? हेलो, हाँ नीलू बोल, की होया? इस वेले फोन तेरा? अच्छा, मेरी बारी है इस बारी दी किट्टी की। पर उन्हें लिट्टी चोखा की होंदा है, हुण मैं किवें बनावांगी? मैनू नहीं आंदा बनाना। की कह रही है? अगर मैं लिट्टी चोखा नहीं बना के लाई तो मेरे 2000 रुपए किट्टी में से कट कर मिलेंगे। वेखो भरजाई जी, पिछली बारी मैं साउथ इंडियन डिश ते सांबर बना के लाई सी, इस बार तुसी लिट्टी चोखा बना के ले आओ। अच्छा भरजाई जी, स्वीटी दा फोन भी आ रहा है, मैं उनदे नाल गल कर लवां, शायद कल दी किट्टी दाई कुछ पूछ रही होगी। नीलू की बात सुनकर हरजीत परेशान हो जाती है, पर रेखा सब कुछ सुन रही थी। रेखा तो बिहारी थी और लिट्टी चोखा तो बिहार की शान, बिहार का पारंपरिक व्यंजन है। ये बात जब रेखा ने बताई तो हरजीत की खुशी का ठिकाना नहीं था। मम्मी जी, आप कौनो भी चिंता ना करो, हम आपके लिए एकदम बढ़िया सी लिट्टी चोखा बनाएंगे कि आपकी सहेलियां उंगली जहां चाटती रह जाएंगी। थैंक यू पुत्र, मुझे तो पता ही नहीं था कि लिट्टी चोखा तुम्हारे बिहार की फेमस डिश है। सॉरी पुत्र जी, मैं तेनू कितना गलत बोली। कोनो बात नहीं मम्मी जी, हम आपकी बहू हैं, हमें आपकी कोनो बात बुरी नहीं लगी। हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा परमीत जी, आप हमारे साथ बाजार चलो, हम लिट्टी चोखा बनाने का सामान खरीद लाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। रेखा बाजार से लिट्टी चोखा बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती है और अगले दिन बहुत मेहनत के साथ टेस्टी लिट्टी चोखा बनाकर तैयार करती है। उस समय हरजीत भी उसके साथ किचन में ही थी। रेखा उससे बातें करते हुए लिट्टी चोखा बना रही थी। अपनी बहू के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर हरजीत मन ही मन खुद से बात करने लगी। मैं कितनी गलत सी, रेखा कितनी चंगी कुड़ी है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर दी है, और एक मैं हूँ जो इसे शुरू से ही कितना गलत बोलती आ रही हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे बदलना होगा। मैं अपनी नूह को बहुत प्यार दूंगी। हाँ, मैं रेखा को अब कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, मेरी इतनी प्यारी नूह है। रेखा के हाथों का लिट्टी चोखा हरजीत की सहेलियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने तो घर पर ही पार्टी मांग ली। उस दिन के बाद हरजीत और रेखा दोनों सास बहू के बीच प्यार भरा मजबूत रिश्ता बन गया। सच में अपने प्यार और सम्मान से एक बिहारी बहू ने अपनी पंजाबी सास का दिल पूरी तरह से जीत लिया था।